सो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे बोर्ड मेंबर से। अपने बारे में बताएं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, प्राइमरी एजुकेशन से लास्ट एजुकेशन एंड जॉब के बारे में क्या क्या आपने किया है। जी सर, मेरा नाम विक्रांत चौधरी है। सर मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने अपनी 10th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद से पूरी की है। हम्म। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की है। हम्म। उसके बाद सर मैंने 2 साल आईबीएम में जॉब की थी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर मैंने अपनी जॉब क्विट की और तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। ओके, तो जॉब आपने कब क्विट की है अपनी? सर 2019 में सर। अच्छा, तो पिछले 4 साल से आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे सर हैं? मैंने यूपीएससी की भी की थी, हम्म। पर उसमें मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिली। अच्छा। तो फिर मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू की। अच्छा। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था यूपी पीसीएस का सर। यूपीपीसीएस का लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया है? जी सर, दिया था मैंने। ओके, ओके, ओके। यूपीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो इस बार आपका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए जी आप सर। बन जाते हैं, फिर आगे यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे फिर आप? सर राइट नाउ मैं इस पर ही फोकस कर रहा हूँ अभी। अभी मेरे यूपीएससी राइट। के अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। अच्छा। लेकिन इस बार मैं रिजल्ट तक देखना चाहता हूँ। अगर मुझे एसडीएम और डिप्टी एसपीएससी पोस्ट मिल जाती है हम्म। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद अटेम्प्ट ना दूँ अपने आगे और अच्छा, ज्वाइन करूँगी सर। तो जी। अगर आपको एआरटीयू बना दिया जाता है जिले का, किसी भी यूपी में, तो आप ट्राई करेंगे यूपीएससी के लिए? सर इस बार ऐसे एआरटीओ की पोस्ट है नहीं। अच्छा। लेकिन अगर नॉर्मल मैं एक केस आपसे बोल रहा हूँ, अगर बना दिया जाता है आपको, उस केस में ट्राई करेंगे आगे जी सर ट्राई कर सकता हूँ, जी सर करूँगा। यूपीएससी के लिए? दोनों के लिए करूंगा सर, यूपी पीसीएस में अपनी रैंक और इम्प्रूव करके, ताकि एसडीएम या डिप्टी एसपीएससी पोस्ट मुझे मिल सके। ओके, तो इसका पीछे का लॉजिक क्या है आपका? क्यों आप एक सीट सर आप करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की? आप डायरेक्ट यूपीएससी पे जाइएगा, फिर उसकी तैयारी में लगे, चाहे उसमें कितना टाइम लगे आपको। क्यों फिर यूपीपीसीएस की हमारी सीट खराब करना चाहते हैं आप? सर मैं सीट खराब नहीं करना चाहता। हम्म। अगर मुझे एसडीएम और डिप्टी एसपीएससी पोस्ट मिलेंगी तो मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा और अपना काम यहीं पे करूंगा सर। कल की डेट में आप यूपीएससी नहीं देंगे फिर बिल्कुल भी? नहीं सर, अभी मेरा प्लान नहीं है अभी। चलिए, तो आप आईबीएम में आपका लास्ट जॉब रहा है। जी अभी सर। हाल फिलहाल में हमारे मिटी समझते हैं, जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ उसने आईबीएम के इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ कुछ एमयू साइन किए थे अभी। किस चीज के ऊपर एमयू साइन किए गए हैं? सर मैंने अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में सर अभी। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? सर क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही हाई लेवल के जो कैलकुलेशंस होते हैं हम्म। वो उनको करने के लिए की जाती है सर। जनरली जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं हम्म। उन्हें ये कैलकुलेशन करने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। बस हम्म। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं ये कुछ ही सेकंड में बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत बड़ी डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं आसानी से। ओके। अच्छा, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने अपनी इंजीनियरिंग करी है। जी सर। आप ये बिजनौर से 10th आपने केंद्रीय बिजनौर के रहने वाले हैं, गाजियाबाद से स्कूलिंग क्यों करी अपनी? सर मेरे फादर एयरफोर्स में थे, अच्छा। एयरमैन। फिर हम्म। वहाँ से वो रिटायर हुए अपनी 20 ईयर्स की सर्विस के बाद। हम्म। फिर हम लोग गाजियाबाद में ही रहे थे उसके बाद कुछ साल के लिए। अच्छा, तो आपने ट्रिपल आईटी को क्यों चूज किया फिर एज एन इंजीनियरिंग अपने? सर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे वो बेस मिला था एआई ट्रिपल ई में। मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके में गाजियाबाद मुझे। में जब रहते थे वहां आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे आपके गाजियाबाद में? नहीं सर, उस टाइम पे प्राइवेट कॉलेज थे वहाँ पे बस, और कोई नहीं। प्राइवेट कॉलेज में चाहिए, ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका एक? यस सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की, क्या होती है मॉड्यूलेशन टेक्निक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर आई एम नॉट श्योर सर राइट नाउ। नॉट श्योर। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ सर, अगर एक वोल्टेज, अगर हम एक सर्किट के क्रॉस देते हैं और हम्म। एक रजिस्टर लगाते हैं तो देयर इज अ करंट दैट फ्लोज बिटवीन इट। क्या है मतलब फ्लो ऑफ ओम्स इलेक्ट्रॉन लॉ होता क्या है सर। प्रेडिक्ट करता है? प्रेडिक्ट क्या करता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हिसाब से, यू हैव डन योर बीटेक इन दिस, तो अगर आपने किया है तो क्या समझूं उससे मैं? सर ये ओम्स लॉ बताता है वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये बताता है वो ओम्स लॉ? जी सर। लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट क्या है आपका? बीटेक का प्रोजेक्ट क्या था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का? सर हमने एक आर्डिनो डिवाइस क्रिएट किया था और उसके अच्छा। थ्रू एसएमएस सेंड करने के लिए इमरजेंसी के टाइम पे, अगर एसएमएस सेंड करने हो तो किस टाइप से किए जाएंगे उस पर प्रोजेक्ट था हमारा। आपका योगदान कितना था इस प्रोजेक्ट में? सर आर्डिनो बोर्ड मैंने ही बनाया था उस टाइम पे। रिपोर्ट आप जो बनाया था? मटेरियल दे के आए थे, हाँ वो मटेरियल सारे कनेक्ट करना। अच्छा, उसके बाद कौन? कोडिंग भी की थी उस टाइम पे। अच्छा, कोडिंग कौन सी यूज की थी इस टाइम? सर आर्डिनो के लिए ओपन सोर्स है,
हम्म। और उसका ही अलग से ही प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे कोडिंग की जा सकती है। ओके। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं देखने को मिली। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्या? उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में जो क्राइम रेट्स हैं वो काफ़ी कम हुए, उनमें कमी आई है। हम्म। रेप के केसेस में कमी आई है, किडनैपिंग के केसेस में कमी आई है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनमें भी कमी देखी गई है। हम्म। तो सर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से तो क्राइम जो है वो पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं अभी में। तो अभी आपको जो इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, अभी जस्ट एक दहेज उत्पीड़न का मामला आया, बहुत तगड़ा मामला बरेली से आया था आपके। अभी आपके बिजनौर में भी 2-3 मामले निकल के आए, तो वो क्राइम तो बढ़ रहा है यहाँ पे। आप कैसे कह रहे हो क्राइम कम हो रहा सर क्राइम्स तो होते हैं ही, उन्हें कम करने हमें कोशिश करनी चाहिए। है? लेकिन अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो उसमें कमी आई है सर। बाकी चीज़ें बेहतर करने के लिए यूपी में पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा जरूरत है सर। अच्छा, जैसे और आप जुडिशल रिफॉर्म। एसडीएलसी के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर जी। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? नो सर। उसके जो मेजर स्टेप्स हैं, अगर आपको कहीं का एसडीएम बनाया जाए, तो आप अपने प्रशासन में उसके स्टेप को कैसे सिमिलर वे में किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं? 4 स्टेप मुझे बता दीजिएगा आप। सर किस चीज़ के बारे में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो आप होती है, एसडीएलसी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में पता है आपको? नहीं पता? पहले ये नो बताइए। सर, नो सर। नहीं पता एसडीएलसी के बारे में? अच्छा। आपका फेवरेट गेम क्या है? सर मैं कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था, कॉलेज स्कूल में। मेरे स्कूल कॉलेज में फुटबॉल खेला करते थे। जी सर। और आपने ऑर्गेनाइज भी करवाए एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स अपने यहाँ? यस सर, फुटबॉल के ऑर्गेनाइज करा देते हैं। तो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है इस समय? सर सुनील छेत्री जी हैं। आज के उत्तर प्रदेश से आने वाले फुटबॉल के कोई 3 खिलाड़ी का नाम बताएं। सर मैं नहीं जानता सर इसके बारे में। इस समय करंटली हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में 4 प्लेयर के नाम बता दीजिएगा। सर मुझे 2 प्लेयर्स के नाम मालूम है अभी। एक अच्छा। सुनील छेत्री जी और एक गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जो गोलकीपर है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस कैप्टन टीम के। तो मतलब क्यों ऐसा? आपको फुटबॉल खेलते हो, आपने एनुअल स्पोर्ट्स करवाए हैं, सब कुछ करवाया है, तो आपको फुटबॉल के बारे में, हमारी टीम के बारे में ही नहीं पता? क्रिकेट टीम के तो प्लेयर्स आपको पता होंगे, अभी मैं आपसे पूछूं तो शायद आप बता दें। जी सर। तो सर फुटबॉल की मेरा टीम। फुटबॉल केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से ही था सर। और इंडियन टीम को मैं इसलिए कभी ज़्यादा फॉलो कर नहीं पाया क्योंकि अभी हमारी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं। अच्छा, कितनी मैं ज़्यादा रैंकिंग मैचेस है देखे रैंकिंग में नहीं है। अभी? करंटली 102 के आसपास है हमारी रैंकिंग वर्ल्ड कभी में। हम हाई रैंकिंग में पहुंचे हैं कभी फीफा में? नहीं सर, मैक्सिमम जो सबसे अच्छी रैंकिंग है वो 90s में गई थी हमारी, 91 92 समथिंग लाइक ये। फीफा का, आपके अगर हम बात करते हैं, तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर नहीं पता सर। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? नो आइडिया सर। तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में अगर हम बात करें, तो आपके अभी एमपी कौन है करंटली? सर मिस्टर मलुक नागर जी हैं। मलुक नागर जी। कौन सी जी। पार्टी से आते हैं? ये बसपा से आते हैं। बसपा। अभी इनके द्वारा कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए थे पार्लियामेंट में, कुछ पिंक्स के बारे में जानकारी है आपको? नो सर। कोई जानकारी नहीं है। नहीं। बिजनौर को ये अलग रीजन में लाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अलग रीजन में? हाँ, कोई अलग, मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाइफरकेशन किया जाए प्रदेश का, तो बिजनौर अलग हो। या फिर बिजनौर को अगर हम एनसीआर में शामिल करने की बात करें, तो दोनों के पीछे क्या आउटकम्स हैं? क्या सर फायदा बिजनौर को है? एनसीआर से ज्वाइन करने के काफ़ी फायदे होंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम्म। और जो मेजर शहर हैं जैसे अभी मेरठ को हम ग्रो करना चाह रहे हैं स्मार्ट सिटी में, हम्म। दिल्ली से है, तो इनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा सर बिजनौर में। तो उससे डेवलपमेंट होगा बिजनौर का। तो एनसीआर रीजन में अगर बिजनौर लाया जाता है तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। कितने किलोमीटर के रीजन्स को एनसीआर में शामिल किया जा सकता है? सर ये आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आइडिया नहीं है। अभी वर्तमान में यू उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में हैं? सर 8 जिले हैं। 8 जिले। आपके बिल्कुल करीब जिला कौन सा है जहाँ पे रहते हैं? सर मुजफ्फरनगर है और मेरठ है, ये उसके अंडर आते हैं। मुजफ्फरनगर एनसीआर का पार्ट है? कन्फर्म है आप इस चीज के लिए? जी सर। अच्छा। अगर हम बात करें, आपके उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे कितने हैं इस समय करंटली? सर टोटल 13 जो है वो कंफर्म किए गए हैं। और अभी 6 जो है वो चल रहे हैं, अभी बाकी अंडर आपके कंस्ट्रक्शन में।
आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास कोई एक्सप्रेस वे जो आपको देखने को मिल रहा हो, नया पास किया गया हो अभी? सर गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से गुजरेगा सर, प्रयागराज तक। प्रयागराज तक गुजरेगा। जी। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ही, कि टोटल आपके, अगर हम मंडल की बात करते हैं तो कितने डिवीजन हैं आपको लगते हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 18 डिवीजन है। और सबसे बेस्ट डिवीजन कौन सा माना गया है? अगर हम नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो क्यों है वो बेस्ट और क्यों माना गया है? वेस्ट डिवीजन का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, कौन सा है अभी। ओके। शुगर केन की क्या कंडीशन है बिजनौर के अंदर? तो शुगर केन बिजनौर में काफ़ी अच्छा है, और इसका जो कितना? सुक्रोस लेवल है वो भी काफ़ी हाई है। और हम्म। जहाँ पे धामपुर की मिल है वो दो सबसे बड़ी मिल्स में आती है इंडिया की। और काफ़ी अच्छा शुगर केन प्रोडक्शन है, प्लस यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है, तो ताकि शुगर केन जूस से हम इथेनॉल भी बना सकें। तो आपके फादर साहब क्या करते हैं? करंटली मेरे फादर डिविजनल अकाउंटेंट है सर, जो ओके। सीएजी ऑफिस के अंडर आता है। आपके आसपास आप खेती वगैरह से रूबरू हैं? बिजनौर की अगर अपने जिले की बात करते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है सर मुझे इसके बारे में। तो टोटल अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो बिजनौर का कितना योगदान आपको देखने को मिलता है? तो ऐसे नंबर तो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में भी। नंबर का आइडिया नहीं है इसके नहीं बाद? सर। ओके। सो चलिए सर, फिर भवर सर। ओके सर। हेलो विक्रांत। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप बिजनौर से आते हैं? जी सर। ऑलराइट। बिजनौर की इस समय पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सर बिजनौर की पॉपुलेशन सर याद नहीं आ रही मुझे अभी। और सेक्स रेशियो? सेक्स सिस्टम 1917 है सर। 19? 917। 917 सर। 917 है? जी सर। अभी फिलहाल वहां पर डीएम कौन पोस्टेड है? सर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका। मैं अभी रिसेंटली, हाँ सर नाम याद नहीं आ रहा है। एसपी? नो सर। ओके। कितने टोटल, कितने पुलिस थाने हैं आपके यहाँ पर बिजनौर में? उस थाने सर नहीं, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं सर। अच्छा, चलिए। आपने जबलपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जी सर। और 10th में आपके 92.4% मार्क्स थे। जी सर। 12th में 89.4 और उसके जी बाद बीटेक में 7.4 सीजीपीए, जी सर। जो कि रफली आपका 74% के आसपास होगा। जी सर। राइट। तो ये देखने को दिख रहा है कि आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सर 12th में मेरे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कम नंबर थे, 75 के आसपास थे, उस वजह से मेरी पूरी परसेंटेज डिक्लाइन हो गई थी। हम्म। और सर इंजीनियरिंग में सर मेरे फर्स्ट ईयर में काफ़ी कम मार्क्स थे। ये थोड़ा वहाँ पे एजुकेशन पढ़ते टाइम थोड़ी दिक्कत हुई थी, और मेरे 2 सेमेस्टर में काफ़ी कम मार्क्स थे, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल ग्रेड जो थी काफ़ी कम हो गई थी बाद में। ओके। जबलपुर से एक प्रोमिनेंट रिवर बहती है, क्या नाम है उसका? सर नो आइडिया। ओके। अच्छा, आपने कहा कि आपने यहाँ पर जो है विशिष्ट रुचियों में आपने वॉचिंग फुटबॉल भी लिखा है, जी सर, फुटबॉल देख लेकिन लेता स्टिल हूँ। यू आर नॉट वॉचिंग फुटबॉल। सर अभी मैंने वापस, जब मेरा मेंस का एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने वापस से देखना शुरू किया थोड़ा सा कुछ मैचेस जो शाम के टाइम आते हैं। ओके। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं जी आईबीएम सर। में, एक प्रेस्टिजियस एमएनसी है। आप वो जॉब छोड़कर आप सिविल सेवा की तरफ क्यों आपका रुख हुआ? सर सिविल सेवा में नंबर एक सर, मेरी जो जॉब थी आईबीएम में, मुझे टेक्निकल फील्ड नहीं दिया गया था, मैं थोड़ा जनरलिस्ट काम में था वहाँ पे। ज़्यादा टेक्निकल में था नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकल में नहीं था, इस वजह से। दूसरा सर, वहाँ पे जो जॉब थी मेरी वो डेस्क जॉब थी, और बहुत ही मोनोटोनस जॉब थी सर। तो मुझे वो लगा कि मैं सस्टेनेबल नहीं कर पाऊंगा इस लाइफ स्टाइल को अपने। तो जब फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मुझे और क्या करना चाहिए, देन फिर मुझे सिविल सर्विस के बारे में पता चला। मैंने उसमें जॉब प्रोफाइल होती है उन्हें देखना शुरू किया कि क्या क्या काम होते हैं उनके। तो वहाँ पे मुझे लगा जब फील्ड की जॉब है, आपके पास अथॉरिटी होती है जिससे आप ग्राउंड पे एक अच्छा काम कर सकते हैं, आपको विजिबल होता है आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि 2019 से और 2023, 4 साल जी हो सर। गए आपको तैयारी करते हुए, जी सर। और आप जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो कि आपका तैयारी कर रहे हैं। मैंने
देखा है कि दिल्ली जो है वहां पर रहते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं, ठीक है, जी एंड दे आर सर। वेरी हाईली क्वालिफाइड। यस सर। आपको नहीं लगता कि ये जो हमने एक सिस्टम बना दिया, इसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हम यूज कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं? समय से वेस्टेज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे काम आएगा ही जॉब में आगे जाके। नहीं, ये जो बीच का इंटरमीडिएट टाइम पीरियड आपने विदाउट एनी इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री आपने लगाया है, मतलब जी 4 साल सर। से आप कुछ नहीं कर रहे, देश देश को आप आगे नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, जी 4 साल सर। से आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जो कि आप कर सकते थे, ठीक है। जी सर। तो ऐसे ही कई सारे नौजवान हैं जो मुखर्जी नगर में हैं। मैं ये नहीं कह जी रहा कि सर। आपकी टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो जी बिल्कुल सर। होगी, लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं, लेकिन वो अपना समय खराब कर रहे हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि आपका ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है? तो इसमें सुधार की जरूरत है थोड़ा सा। मे बी नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम किए जा सकते हैं थोड़े से, और एज लिमिट को थोड़ा कम किया जा सकता है फ्यूचर में। इस टाइप के चेंजेस किए जा सकते हैं सर, डेफिनेटली। लेकिन फिर भी सरकारें तो आपका जो है वो एज लिमिट को बढ़ाई जा रही है। हाँ सर, सरकार बढ़ाई जा रही है प्रेशर में आके बच्चों के। ओके। आपने ये कहा कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो कैलकुलेशन तेज करते हैं, तो क्या ये जी सर। क्वांटम कंप्यूटर्स और जो सुपर कंप्यूटर्स है ये डिफरेंट होते हैं? सर सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर है क्वांटम कंप्यूटर अभी, उससे भी ज़्यादा आगे है प्रोसेसिंग के मामले में। ओके। और ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स सर, इसमें कोई भी इनपुट दे सकता है अपना, वो सबके लिए ओपन रहता है। जैसे कि जो कंपनीज होती हैं, तो हम्म। उनके जो कोड्स हैं वो केवल उन तक लिमिटेड होते हैं, उसमें कोई और चेंज नहीं कर सकता है। ओपन सोर्स में सर कोई भी बाहर से अपना वैल्यू ऐड कर सकता है सर, अभी जैसे ऐसा ही एंड्रॉयड का ओपन होता है। सोर्स एआई सुनने में आया है, यस सर। ओपन वो एआई। कौन सा है? चैट जीपीटी के लिए सर। ऑलराइट। तो चैट जीपीटी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सर चैट जीपीटी अभी बहुत ही एडवांस लेवल पर जा चुका है। जो रिसेंट वर्जन आया है वो विजुअल को भी प्रोसेस कर पा रहा है, और ऑडियो को भी प्रोसेस कर पा रहा है, वीडियोस को भी प्रोसेस कर पा रहा है आसानी से। तो हम्म। नेगेटिव में इसका ये है कि इसका फ्यूचर में इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए। जैसे हम डीप फेक्स देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कंट्रीज के, उनकी फेक वीडियोस बनाई जा रही है, उसमें फेक ऑडियो यूज़ किया जा रहा है। तो इससे इलेक्शन पे हमारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इवन वॉर्स हो सकती हैं। प्लस जो कंपनीज होती है उनके अगर सीईओज की अगर वीडियोस आ जाए तो उनके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। देश का माहौल खराब किया जा सकता है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के दंगे कराए जा सकते हैं। तो तो ये एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव में है सर कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, पहले से बेटर करेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ, तो हम्म। उसमें आप क्वेश्चन डालते हैं कि एसडीएम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो वो अच्छे से रिप्लाई करता है आपको पूरा। ओके। आपको हाँ, तो ये फ्यूचर में जैसे कि आपको ऑथर्स हैं जो बुक राइट करते हैं, वो उसकी चैट जीपीटी की मदद लेके अपने स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप और गाने बना सकते हैं। तो आपने कहा कि ये एसडीएम की फंक्शंस भी बता देता है। ये सर एक थोड़ा थोड़ा आइडिया बताया था क्या क्या हो सकता है जी। सपोज आप एक जिले में पोस्टेड है एसडीएम, जी ठीक सर। है, और वहां पर अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में एसडीएम के क्या कार्य होंगे? तो सबसे पहले जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो फ्लड प्लेन एरियाज में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्हें इवैक्यूएशन कराना बहुत जरूरी रहेगा। और जो हमारी टीम्स होंगी एनडीआरएफ की टीम्स, उन्हें लाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जाए। प्लस सर शेल्टर होम्स बनाने बहुत जरूरी रहेंगे ऐसे सिचुएशन में। और इन लोगों को रेस्क्यू करा के इवैक्यूएट करा के हम शेल्टर होम्स में लेके जाएं, वहाँ पे उनकी सारी जरूरत को पूरा किया जाए, मेडिसिन हुई, खाना, कपड़े, ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए। प्लस इस टाइप की आपदाओं में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो दुकानदार होते हैं कुछ, वो ब्लैक मार्केटिंग करना, स्टॉक होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये दिक्कत ना हो एसेंशियल सर्विसेज के साथ, उसको इंश्योर करना भी जरूरी होगा एसडीएम के। ओके। आपने देखा होगा आजकल हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज कर रहे हैं, जी सर। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया और आया कुछ और। हाँ सर। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी एक ई कॉमर्स साइट लॉन्च कर देनी चाहिए और इन सबको बैन कर देना चाहिए? नो सर, गवर्नमेंट को बिजनेस अवॉइड ही करना चाहिए, बिजनेस में एंटर करना। Okay. हाँ जी, वो रेगुलेट कर सकते हैं इन्हें, कि ताकि इस टाइप की जो मिस प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस वो ना हो। लेकिन Right. बैन करना और गवर्नमेंट का इस माना नहीं सर, आई डोंट सपोर्ट। अच्छा, आप आगे जाकर आप जो है एसडीएम बने, आगे जाकर आप प्रमोट होकर कलेक्टर बन गए,
जी सर। आपको जिला दिया गया आगरा। ओके ठीक सर। है, आगरा पोस्टिंग होने के बाद आपने सबसे पहला काम ये किया कि वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके नीचे, सबॉर्डिनेट है, जी आपने उन सर। सबको बोला कि आप लोग रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है उन्होंने सर। आपकी बात भी मानी, वो रिश्वत लेना उन्होंने छोड़ दिया। जी सर। लेकिन अब आपके सामने दिक्कत ये आ रही है कि एक वहाँ के जो लोकल एमपी हैं, वो बार बार वहां पर आते हैं और भ्रमण करने के लिए। अब जब वो आएंगे तो उनके लिए पूरा भाई व्हीकल्स भी अरेंज करना है, पेट्रोल भी अरेंज करना है, उनके रहने का खाने का भी इंतजाम करना है, जो पहले बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे वो आपका रिश्वत लेते थे और वो रिश्वत का पैसा जो है वहाँ यूज हो जाता था। अब उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ, और वो आपके पास आते कहते हैं कि सर दोबारा से हमें जो है रिश्वत लेना जो है वो शुरू करवा दीजिए। जी आपका सर। क्या स्टैंड होगा? सर मैं अब उनके कैसे मनाही करूँगा। कैसे ये सिचुएशन आप हैंडल करेंगे ताकि जो खर्चे हैं वो आपके निकल जाएं? सर मैं उनसे बात करूँगा और एमपी को समझाने की कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों में हमें अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इससे आपके इलेक्शन कैंपेन में भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। और मैं इस तरह से उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर शशांक सर। हेलो विक्रांत। हेलो सर। गुड विक्रांत, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने अपनी हॉबी में लिखी है जॉगिंग। जी सर। ये जॉगिंग और रनिंग में क्या डिफरेंसेस होता है? सर रनिंग में हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 6-7 किलोमीटर पर आवर के आसपास से हम जब रन करते हैं तब। हम्म, जॉगिंग में से थोड़ा स्लोली स्लोली वॉकिंग करना, मतलब वॉकिंग से थोड़ा सा तेज। अच्छा। और आपका बर्थडे 28 फरवरी को आता है, जो आपने जी अपने सर। डीएफ में मेंशन किया है। 28 फरवरी को इंडिया के लेवल पर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? नो सर, नो आइडिया सर। आप साइंस साइड के हैं, आप इंजीनियर हैं, तो फिर जी थोड़ा सा सर। सोचिए कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल साइंस डे। ठीक है। किसका बर्थडे होता है ये? सर इसे देखना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। देखना पड़ेगा। जी। अच्छा, आप डीवाईएसपी आपका सेकंड प्रेफरेंस, और आपने कहा कि डीवाईएसपी अगर मिल गया तो आप यूपीएससी नहीं करेंगे फिर आगे परस्यू। अच्छा, आजकल यूपी में एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है कि एनकाउंटर खूब हो रहे हैं। जी सर। तो ये एनकाउंटर करना क्या सही है कि एक बार में ही आपने काम ही खत्म कर दिया, या फिर ये गलत स्टेप है जिससे आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एनकाउंटर्स वगैरह को प्रमोट करना कहाँ तक सही है पुलिस रिफॉर्म्स में? सर एनकाउंटर से एक शॉर्ट टर्म गेन तो आपको दे सकते हैं, जैसे इनिशियली इसमें थोड़ा सा क्राइम रेट कम हुआ, कुछ जो माफिया रास्ते पे छुपे कुछ भागे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का मिसयूज किया जा सकता है पुलिस बल के द्वारा। तो अच्छा, लॉन्ग टर्म अगर मैं सोल्यूशन चाहिए तो मैं पुलिस रिफॉर्म लाने होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने होंगे सर। तो क्या ऐसा पुलिस रिफॉर्म लाया जाए कि जिससे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं या माफिया लोग हैं वो खुद ब खुद सरेंडर करें, कानून से डरें, रादर देन आप उनको एनकाउंटर के थ्रू डरा धमका करके काम करा सरेंडर करा रहे हैं? तो सबसे क्या पहले तो हमें सबसे पहले तो हमें पुलिस बल को बढ़ाना होगा मेरे सर। प्रॉब्लम है यूपी में पुलिस बल बहुत कम है, तो ओवरबर्डन है पुलिस बहुत ज़्यादा हमारी। तो सबसे पहले हमें पुलिस को बल को बढ़ाया जाए, जगह जगह उनकी तैनाती की जाए। उसके बाद सर जो हमारे जो जुडिशरी है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखी जाती है, जिसकी वजह से केसेस जो है बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग रहते हैं। तो वहाँ पे अगर हम हायरिंग करें जजेस की, तो जो क्रिमिनल प्रोसेस है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो अगर जल्दी होगा तो उससे एक डिसइंसेंटिव पैदा होगा सोसाइटी में, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो भी डरेंगे ये एक्टिविटीज करने से। उससे ही हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर ऑप्शनल अब यूपी से हट चुका है सर। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ, ऑप्शनल जी भी। सर, ऑप्शन हट गया है सर। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो यहाँ पर अपना एक और भी चीजें मेंशन की हैं कि लगातार आप फुटबॉल वगैरह देखते हैं, तो अगला फीफा कहाँ होने जी वाला सर। है? सर अगला? अगला फीफा नॉर्थ अमेरिका में होगा, 2026 का। यूएस से, कनाडा और मेक्सिको से ऑर्गेनाइज कराएंगे। अच्छा, अभी 2024 में वर्ल्ड कप भी होने वाला है T20 का, जी सर। तो वो कहाँ पर होगा? सर वो साउथ अफ्रीका में होगा। T20 का यस वर्ल्ड सर। कप, T20। सर जहाँ तक मुझे पता है साउथ अफ्रीका में सुना था मैंने। अच्छा, साउथ अफ्रीका में सुना था। अच्छा, और यहाँ पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी है एस डी एम सर। एसडीएम को। तो जी सर। एसडीएम कितने साल के बाद प्रमोट होकर के डीएम बन जाते हैं? कोई आइडिया सर हो इसका? सर यूपी में
मैंने अभी कहीं पे देखा था कि लगभग 18 ईयर्स के आसपास बन जाते हैं सर, लगभग अच्छा, डी। 18 ईयर्स के आसपास बन जी जाते हैं। सर, 18 के आसपास। ऑलमोस्ट सभी लोग बन जाते हैं, या टर्म प्रमोशन होता है, या फिर कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाता है आईएएस में? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी सर, ये सब अच्छा, बनते इसका हैं। आइडिया नहीं है। तो इसमें आपने जो, और आप लगातार मध्य प्रदेश में रहे, जबलपुर में 4 साल। जी सर। तो वहां पर एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है, क्या नाम है उस वाटरफॉल का, किस नदी पर है? सर वो नर्मदा नदी पे है, और हम्म। धुआंधार फॉल है सर। जी। धुआंधार फॉल है। अच्छा। और मध्य प्रदेश के कोई इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस के नाम बताइए। आप तो सर वहाँ, हाँ सर, उज्जैन है सर वहाँ पे अभी। बस एक ही उज्जैन ही है? सर मैं ज़्यादा बाहर गया नहीं सर, अच्छा, कॉलेज में ही बाहर। रहते थे। कॉलेज भी हमारा सर बिल्कुल जंगलों में था, डूमना रिजर्व में, तो कम ही अच्छा। बाहर जाना हो पाता था। अच्छा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अभी वहां रिसेंटली चीता आया था साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, तो इसको किस नेशनल पार्क में रखा गया था एमपी सर के? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया ये था। कहाँ पर है? सर ये नॉर्थ साइड में है, ये मध्य किस प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सर। में सर मध्य डिस्ट्रिक्ट प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट हमें याद नहीं, नाम अच्छा। याद नहीं है सर। और अभी वहां पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कौन नए मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के? 4 साल आप वहाँ काम किए, रहे हैं, पढ़ाई की जी है। सर, सर तो उनका नाम मुझे देखना पड़ेगा सर। अच्छा। अच्छा, आपके फादर इंडियन एयरफोर्स में पहले उन्होंने सर्विस दी है? एयरफोर्स में जी सर, एयरमैन थे मेरे फादर। अच्छा, एयरमैन थे। अच्छा, ये बताइए कि अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? नो सर, नो आइडिया, अभी देखा नहीं मैंने। अच्छा। गाजियाबाद में आपका बहुत लंबा समय तक रहा है। गाजियाबाद में एक बहुत फेमस बेस है इंडियन एयरफोर्स का, कहाँ पर? हिंडन एयर सर, हिंडन है, हिंडन एयरफोर्स अच्छा, एयरबेस हिंडन है। एयरबेस है। और अभी रिसेंटली एक जो एयरफोर्स डे की परेड ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जो उनका फाउंडेशन डे पर होता है, ये कहाँ हुआ था? सर, सर याद नहीं है सर मुझे, 91st ऑर्गेनाइज कराई गई थी, और उसको हम्म। लीड एक फीमेल कमांडर ने किया था सर, ये आइडिया। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर वो हुआ कहाँ था? सर वो मुझे मालूम नहीं सर, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा। अभी एक रिसेंटली कोविड का एक नया वेरिएंट आ रहा है, जिसके जी बारे में सर। लगातार न्यूज में भी आ रहा है, क्या नाम है उस वेरिएंट का? सर JN1। और कितना खतरनाक है, क्या ये इंडिया को भी अफेक्ट करेगा? सर अभी तक WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा है, वेरिएंट तो ऑफ, इसमें कोई खतरा नहीं है अभी कोई भी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो विक्रांत, जी सर। बिजनौर में कौन से गांव से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं हेमपुर मानक भेज रहा हूँ, हेमपुर मानक हम्म। कोतवाली देहात है, वहाँ पे बिलोंग करता हूँ सर गाँव। देखिए, थोड़ा सा क्या है कि अगर हम बात करें आपकी इंजीनियरिंग की नॉलेज की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, सबसे पहले जी सर। उसमें आपको थोड़ी सी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डेफ है सबसे पहले मेरी नज़रों के सामने ही है, किसी पैनलिस्ट की नज़रों के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जाएगा सबसे जी पहला सर। जीवन का आपका अचीवमेंट, क्योंकि यू हैव हम्म, कंप्लीटेड योर बीटेक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। जी तो सर। आपको इस चीज पर फोकस रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को आपको थोड़े इसके बेसिक्स एटलीस्ट पढ़ लेने हैं। मैं हाँ ये नहीं सर। कह रहा है कि आप इन डेप्थ जाओ, लेकिन आप बेसिक सबसे पहले पढ़ें। ठीक। जी सर। बिजनौर की नॉलेज जो है, लोकल नॉलेज ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है, थोड़ा यूपी के बारे में आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, नॉलेज जी ठीक सर। है आपकी। तीसरा जो सबसे बड़ा, अगर आप इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे पाना चाहते हैं, तो अगर सिंपली चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, कि मैं एक अच्छी रेंज के टॉप मार्क्स गेन करूं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन अपना पोलाइट करना पड़ेगा। ये बिजनौर का, ओके मैंने सर। इसलिए आपसे पूछा, टच आ रहा है जाटोवाल, है अच्छा ना, सर, ठीक है सर। वाला जो टच है वो नहीं आता। मैं ओके उसमें सर। मतलब पूरे माइंड मत करिएगा इस चीज को, मैं समझ रहे हैं मेरी जी बात सर। को बोलना चाह रहा हूँ। जी टच सर। कैसा, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं ऐसा ओके सर। समझता हूँ कि आप जब ऐसा बोलेंगे तो जी पैनलिस्ट सर। यार ये बड़ा बंदा एरोगेंट है ना, आप ओके सर। अगर जहाँ तक बहुत उसको थोड़ा स्मूथली प्यार से बोल सकते हैं, और इसको बड़े प्यार से आप देख सकते हैं, जैसे आप करेंगे देखना पड़ेगा, देखता हूँ, है ना, देखना पड़ेगा कि ये क्या होगा आगे, ये ओके अवॉइड सर। करना है आप, है ना। जी कि सर। जैसे सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इस तरीके से थोड़ा सा, सर अभी माइंड में नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी आई डिडंट रिकॉल, इस तरीके से आप अपने जो फ्रेज है उसको रखने की कोशिश करें पोलाइटली, है ठीक ना। है सर। ऐसा नहीं करना कि अग्रेशन में एकदम से आ गए, वो करना। जैसे अभी सर ने, जैसे मान लीजिए हल्का सा ऑप्शनल का सर के दिमाग से एकदम स्किप कर दिया यूपीएससी के चक्कर में,
तो जी आपने सर। कहा ऑप्शनल नहीं होता है ना, प्यार से उसको, मतलब आप जब बोल रहे हैं कि सर उसमें ऑप्शन नहीं होता है, दूसरे को नहीं, किसी को मतलब पैनलिस्ट को में आप मतलब वहां पे क्योंकि एजेड लोग होते हैं तो उनको दिक्कत काफी हो जाती है। दूसरी बात, फुटबॉल आपने 3-4 जगह मेंशन कर दिया, जी सर। फुटबॉल स्कूल एंड कॉलेज टीम में खेलते थे, इवेंट्स अपने ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, और इसके अलावा फिर आप वॉच भी करते हो फुटबॉल। जब आप सब कुछ लिख रहे हो तो उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए, फिर आप इसमें इफ इंडियन एंड बट नहीं कर सकते कि मैं इंडियन फुटबॉल का मुझे देखना पड़ेगा सर जी। हाँ थोड़ा देखिएगा इसमें इंडियन हाँ टीम सर। के प्लेयर्स कौन कौन हैं। जी सर। रैंकिंग चलो आपको पता थी, फीफा की 102 करंट रैंकिंग चल रही है हमारी इस समय इंडिया की, तो जी ये सर। चीजें ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत इसमें कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर। बॉल पे कमांड बिल्कुल, देखो जो चीज दिखती है वो बिकती है वाली कहावत सुनी होगी आपने, तो जो मुझे आपके डेफ में दिखेगा मैं वही पूछूंगा। तो जी सर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेजर आपका है, उसको थोड़ा ओके सर। फोकस करें क्योंकि ऑप्शन खत्म हो चुका है अब, ठीक है। हाँ सर। तो ग्रेजुएशन का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है यूपी में। दूसरा, आपने फुटबॉल लिखा तो फुटबॉल मेरे को दिख रहा है। तीसरा, आपकी जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक में थोड़ा सा आपका इस चीज से संतुष्ट नहीं हुआ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को आप जस्टिफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। ओके सर। मुझे थोड़ा जस्टिफिकेशन अच्छा नहीं लगा कि सर मैं डीएसपी बनूंगा, एसडीएम बनूंगा। भाई अगर आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा तो आप डीएसपी क्यों बनोगे, है ना। जी सर। एवरीवन वांट्स कि भाई अगर मैं आज की डेट में डीएसपी हूँ, कल की डेट में मैं आईपीएस बनता हूँ, तो आईपीएस तो बनेंगे ना, आप आईपीएस क्यों नहीं हाँ बनेंगे। सर। जी 18 सर। साल के बाद आप जिले के कप्तान बनेंगे, जो जी चीज सर। आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में कर लेंगे। तो इसको आप थोड़ा क्लैरिफाई करो, या तो बोलो ही मत। ठीक है सर। अगर बोलना चाह रहे हो तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, आंसर मतलब आंसर आपका जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है बेसिकली। ठीक है सर। बाकी नॉलेज ठीक है, तो थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है इस बार। जी अगर सर। मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू, मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, उसकी तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छे नंबर चाह रहे हैं, बहुत टॉप नंबर चाह रहे हैं, तो उसके जैसे बिजनौर के तो आपको पता ही है बच्चे कितने सिलेक्ट हुए थे अभी, 2 बच्चे, एक मसीहा नजम अभी सिलेक्ट हुआ था आपका, 75-78 नंबर इंटरव्यू में मिले थे मसीहा को। जी सर। वो हल्दौर का लड़का है आपके, है ना। ओके सर। तो थोड़ा सा उसकी बोलने का तरीका देखना उनका, मैं मतलब इस वीडियो के मतलब आप जब हमारा इंटरव्यू दें उसके बाद उनका जी बोलने का सर। तरीका देखें, सलीका देखें, यू विल कम टू नो कि कैसे पोलाइटली हमें बोलना है, ठीक जी है। सर। बाकी जी भवर सर सर बिल्कुल आपको सर। थोड़ा गाइड करेंगे। ओके सर। थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है। जी सर। बिजनौर, यूपी, कितने आपके जो जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं पता ओके होना सर। चाहिए। पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट है बिजनौर की, जी सर। ठीक है। तो उसको आप गो थ्रू कर लो एक बार, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कितने गांव हैं, कितने वहां पर, कौन वहां पर अभी फिलहाल डीएम है, कौन एसपी है, कौन सीडीओ है, सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दैट वेबसाइट, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जिले के बारे में जो नोटेबल पर्सन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पता करो कौन कौन है जो आपके यहाँ पर बिजनौर में फेमस पर्सनालिटीज हैं। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ठीक है। सर। तो ये सब चीजें आपका अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट पे जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जब भी सिचुएशन रिएक्शन आपसे पूछी जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। मैंने आपसे पूछा कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो जाए। अब जी सर। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल का मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ रेनफॉल, ओके सर। ठीक है। और दूसरी चीज, आप एसडीएम, मैंने कहा आप एसडीएम हैं, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो अगर रेनफॉल हो रही है तो आपका जो फंक्शन होगा उसको मेजर करना होगा। अगर वो ओके एक सर। बेंचमार्क से ऊपर जाती है तो देन यू विल इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स। ठीक है सर। जो एक्शन लिया जाएगा एज ए एसडीएम, आप हम्म। डायरेक्टली थोड़ी ना एनडीआरएफ को बुला लोगे, हाँ सर। जी सर। है ना। तो एक ओके प्रॉपर सर। अथॉरिटी तो उसको कॉल कर सकती है, आपके पास क्या उतनी पावर होगी कि आप एनडीआरएफ बुला लो, जी सर नहीं होगी सर। है जी। ना। तो जस्ट लिसन टू दैट थिंग कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करके और फिर अपने आंसर को दो, ठीक है। ठीक कि है सर। आपकी पोस्ट क्या है, आपके पास, आपने जैसे कहा चैट जीपीटी से मेरे को फंक्शंस पता चल जाते हैं, तो हाँ पावर सर। ये पूछ लो उससे, ठीक है, कि हाँ सर। पावर्स ठीक है क्या सर। क्या होती हैं। जस्ट नो अबाउट द पावर्स ऑफ द एसडीएम, कि क्योंकि आपको पता होगा तो आपको पता है कि आपके, और साथ ही साथ आपको हायरार्की पता होनी चाहिए, जी सर। ठीक है। कि एसडीएम है, एसडीएम के ऊपर फिर कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ताकि आपको ये पता हो कि आई विल इन्फॉर्म माई सुपीरियर, ठीक है। और उसके बाद फिर किसके पास वो पावर है कि वो एनडीआरएफ को बुला सकता है। हाँ सर। लेकिन सबसे पहली बात तो एनडीआरएफ को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है सर। है ना। रेनफॉल सर। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है, हम्म। अचानक बिन मौसम बरसात हो जाती है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो आपका बाढ़ की स्थिति बन जाए,
जी सर, जी सर। है ना। वो एक्शन हम्म, तो हम तब लेंगे जब वो एक फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाए या क्लाउड बर्स्ट हो, उस कंडीशन में हम लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि सिचुएशन रिएक्शन में एकदम कंक्लूजन पर जंप नहीं करना है। आपको पहले ये समझना है कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। जैसे दूसरे वाले उसमें आपने बिल्कुल सही वो जवाब दिया था आपने, जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या गवर्नमेंट को ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए। वहां जी पर सर। मेरा इंटेंशन ये था कि आप जो है उसको जस्टिफाई करें कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस में उसको नहीं आना चाहिए, बिजनेस मॉडल में। ठीक है, तो वहां पर आपका जवाब सही था, वहां पर आपने बिल्कुल सोच समझकर अपना जवाब दिया। जी ठीक है, सर। लेकिन इस टाइप के सिचुएशन में भी सोचना है कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, ओके बाकी सर। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। एक और चीज है, जबलपुर में वाटरफॉल के नाम से आपको नर्मदा याद आ गई, हाँ लेकिन सर, जब वही मैंने सर। पूछा कि कौन सी नदी जाती है तो देन यू वर नॉट कंफ्यूज अवेयर हो गया था सर। जी नर्मदा है। सर। है ना। जी सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।